दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है हम लोग का पार्ट 2 नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस का। ठीक है, ये है बायोलॉजी क्लास 8 ICSE। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ दोस्तों, हम लोग ने यहाँ तक तो पार्ट 1 कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये है हम लोग का, यहाँ से होता है पार्ट 2 स्टार्ट। सो लेट गेट स्टार्ट। टॉपिक है नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 पार्ट्स लिखे हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS। ठीक है, हाउएवर वी विल लर्न ओनली अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें से हम लोग केवल इसके बारे में पढ़ेंगे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। इट कंट्रोल द सेंटर फॉर ऑल बॉडी फंक्शन। इट कंट्रोल द सेंटर फॉर ऑल बॉडी फंक्शंस। सारे बॉडी फंक्शंस कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज द साइट फॉर ऑल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द बॉडी. It is responsible for processing every sensation and thought a human being experiences. तो ये बेसिकली क्या है, जो भी हम लोग कुछ काम करते हैं या हम लोग कुछ सोचते हैं, ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्रेन में। द ब्रेन इज मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है? ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड ऑर्गन एंड इज सिचुएटेड इन द क्रैनियम ऑफ द स्कल। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है? क्रैनियम ऑफ द स्कल। ठीक है, स्कल है। Okay, in an adult it weighs about 1200 ग्राम to 1400 ग्राम। तो एडल्ट में कितना वेट होता है इसका? 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। अंडरलाइन कर लीजिए। अबाउट 2% ऑफ बॉडी वेट, क्या बताया गया? 2% ऑफ बॉडी वेट। ब्रेन को हम लोग कितना मान सकते हैं? 2% ऑफ बॉडी वेट। इट कंट्रोल्स योर थिंकिंग, फीलिंग एंड मूवमेंट एंड सेंस। क्या क्या कंट्रोल करता है? थिंकिंग, फीलिंग्स, मूवमेंट एंड सेंस। ठीक है, सो द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मीनिंग्स। ठीक है, ओके। ब्रेन कौन सी 3 मेम्ब्रेन से बना हुआ है? मीनिंग्स। ठीक है, द मेम्ब्रेन्स हैव अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बिटवीन देम, उनके मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नरिश द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम शॉक्स बाय ऑब्जॉर्बिंग देम। ठीक है, ये फ्लूइड नरिश करता है ब्रेन को। क्या करता है? फंक्शन है इसका, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक्स बाय ऑब्जॉर्बिंग देम। शॉक्स को ऑब्जॉर्ब करता है एंड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ब्रेन कितने रीजन्स में डिवाइडेड है? 3 रीजन्स में। सेरिब्रम, सेरिबुलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सो यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
although the human brain comprises just 2% of the total weight, it consumes 20% of oxygen supply of the body through the blood. ठीक है, कितने परसेंट? 20%. फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? सेरिब्रम. It is the uppermost, largest and the most prominent part of the brain. क्या है सेरिब्रम? क्या है? It is the uppermost, सबसे ऊपर, largest and the most prominent part of the brain. It fills most of the skulls. क्या करता है? ज़्यादातर स्कल को फिल कर देता है. It is highly convoluted in appearance with ridges and grooves. The ridges and grooves increase the surface area to accommodate more nerve cells. ridges and grooves क्या कर देती हैं? इंक्रीज कर देती हैं. क्या? सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं. क्या इंक्रीज करते हैं? सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर नर्व सेल्स. ठीक है, मोर नर्व सेल्स. Cerebrum is divided into the right and the left cerebral hemisphere with a deep furrow in between. ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है सेरिब्रम, द राइट एंड द लेफ्ट. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, साउंड, टेस्ट एंड स्मेल. ठीक है, इन सब पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट ऑल्सो कंट्रोल मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड रीजनिंग. तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं तो वो सब कहाँ स्टोर होता है? सेरिब्रम में. ठीक है, कंट्रोल करता है ये हम लोग की मेमोरी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड रीजनिंग. अगर हम लोग कुछ सोच रहे हैं तो किसकी वजह से? सेरिब्रम की वजह से. ठीक है, अब होता है सेरिबेलम. इट इज अ स्मॉल egg-shaped lobe located at the base under the cerebrum. ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा तब मैं आपको समझा दूँ कहाँ पे लोकेटेड है और कैसा शेप्ड का है? एग शेप्ड. इट डज नॉट हैव कॉन्वोल्यूशन बट हैज मैनी फोरोज. ठीक है, इसमें क्या बताया गया? इट डज नॉट हैव कॉन्वोल्यूशंस नहीं होते इसमें, फ्रूज होते हैं. इट हेल्प्स इन द मसल कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है? बैलेंस करता है बॉडी को और मसल्स कोऑर्डिनेशन बनाता है. अगर हम लोग रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं बहुत तेज, तो बॉडी का बैलेंस किसकी वजह से बना रहता है? सेरिब्रम बेलम से. ठीक है, अब आते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा. यस, मेड्यूला ऑमलेट बोलने जा रहा था सॉरी. मेड्यूला ओब्लोंगेटा. It is the lowermost part of the brain located at the base of the skull. सबसे लोवेस्ट पार्ट है ब्रेन का, कहाँ पे लोकेटेड है? बेस ऑफ द स्कल. इट इज लाइक द स्टेम ऑफ ब्रेन. स्टेम की जैसे ब्रेन की. इट इमर्ज आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इज continued as the spinal cord in the posterior region. It controls breathing, heartbeat, coughing, sneezing, and other involuntary functions. Breathing, सांस ले रहे हैं, हार्ट बीट चल रही है, स्नीजिंग, कफिंग, सब किसकी वजह से कंट्रोल होता है? मेड्यूला ओब्लोंगेटा. ओके friends, the left half of the cerebrum controls the right half of the body and the right half of the cerebrum controls the left half of the body. ठीक है, अगर मैं राइटी हूँ, ठीक है, राइटी हूँ, तो हम लोग का लेफ्ट सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होगा. अगर मैं लेफ्टी हूँ तो हम लोग का राइट सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होगा.
अब आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शंस। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे दो दो पॉइंट्स आप याद कर लेना। इसमें एक ही है, एक याद कर लेना। ओके ओके ओके। यहाँ पे एक और आप लोग लिख सकते हैं, कंट्रोल ऑफ इंटरनल बॉडी फंक्शंस। ओके, दो गुड पॉइंट। तो लेट्स get started. Okay. Parts of the brain. Cerebrum controls mental activities such as thinking and reasoning. It is a center of memory and intelligence. It is cerebellum coordinates the movement of voluntary muscles, maintains the balance of body. Medulla oblongata controls heartbeat, breathing, and other involuntary movements. Control of internal body functions. प्रो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें केवल मेन पार्ट्स बताऊंगा। ये हम लोग का सेरिब्रम, ये भी है सेरिब्रम, ये भी है सेरिब्रम, और ये भी है सेरिब्रम। तो ये पूरा जाता है सेरिब्रम, और ये सेरिबेलम, और ये ट्यूब, ये है मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ओके, समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। द स्पाइनल कॉर्ड इज द continuation of medulla oblongata of the brain. It is like a cord that emerges from a hole at the base of the skull and runs through the vertebral column. Okay. तो इसमें क्या बताया? It is like cord that emerges from the hole of the base of the skull. Hole of the base of the skull and runs through vertebral column. भाग जा runs. एक मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, जिसे कहते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ओके, थोड़ा फबल हो रहा है, सॉरी उसके लिए, सॉरी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आएंगे तो उसके लिए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी हिट कर देना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Like a brain, the spinal cord is also protected by the meanings with cerebrospinal fluid within it. Okay, a cross section of spinal cord shows two similar halves fused together to form a small canal is the center of central canal. Okay, it is also contains the cerebrospinal fluid. The central canal is surrounded by an H-shaped area called gray matter. It consists of cell bodies of neurons. The outer portion is the white matter, which consists of nerve fibers. Okay? H-shaped gray matter consists of cell bodies of neurons. Outer portion, white matter, consists of nerve fibers. Functions. The spinal cord conducts reflection below the neck. Okay. The conduct sensory impulse from the skin of muscle of the brain. It conducts motor response from the brain to muscles of the trunk and limbs. Mark it. सो ये देख सकते हैं, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का फिगर है। वाइट मैटर, ये थोड़ा बटरफ्लाई की जैसे लग रहा है ना,
ये है सेंट्रल कैनाल, ये वाइट वाला दिख रहा है सेंट्रल में, और ये है ग्रे मैटर, ये ग्रे 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 मैटर, ठीक है, इसी का। ओके, अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स सम एक्शंस दैट डू नॉट involve the brain. For example, if you step on a sharp object, you instantly withdraw your foot. With this reaction is automatic and does not involve thinking about it. It is called reflex action. अगर हम लोग गर्म चीज छू लेते हैं बिना सोचे ब्रेन तक पहुंचे हम लोग हटा लेते हैं, इसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, डज एन ऑटोमेटिक, घर में मत ट्राई करना। ओके, spontaneous and mechanical response to a stimulus controlled by the spinal cord without the involvement of brain is called a reflex angle। याद कर लेना ये इधर, ये एक टाइप की डेफिनेशन क्या आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये लिख देना। ओके, द नर्व पाथ, वैसे बायो में सब इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, तो सब याद करके जाना भाई। द नर्व पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। नर्व पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन से क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। द रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व थ्री न्यूरॉन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। हाउ डज इट अकर्स? First, a stimulus triggers an impulse in a receptor which could be an sensory organ or structure that receives the stimulus, ठीक है। फर्स्ट ये पॉइंट्स भी याद कर लेना सब, ठीक है। The impulse that travels from the receptor through a sensory neuron to spinal cord. The spinal cord is passed through an association neuron to the motor neuron, the association neuron से motor neuron, and finally reaches the muscles of an effector organs. Finally कहाँ reach effector organs, muscles of an effector organs. The muscles of an effector organs contact moving it away from the stimulus, ठीक है। ये डायग्राम है, डायग्राम भी आ सकता है, वैसे ये वाला डायग्राम भी आ सकता है, सारे डायग्राम आ सकते हैं। तो ये दिया गया पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क, इसको याद कर लेना। और ये रिसेप्टर्स की डेफिनेशन, इफेक्टर्स की भी, ओके। याद है सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर स्नीजिंग व्हेन एन अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर्स द नोज, तो हम लोग स्नीज करते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज व्हेन अ फॉरेन पार्टिकल्स एंटर्स द आइज, आँख बंद करते हैं। इमीडिएट विदड्रॉल ऑफ हैंड इफ़ यू unknowledgeably touch a hot object, मैंने बताया था। जैसे withdrawal of leg if you suddenly step on a nail while walking barefoot, ठीक है। knee jerk reflection is responsible on to taping under the knee, ओके। अब बात हम लोग ये क्या दिया है, बताया गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शॉर्ट में, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको भी जल्दी। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स arising from the brain and spinal cord, already mentioned, as there are two types, namely cranial nerves and spinal nerves. These nerves link the central nervous system with various parts of body at all. At times they are large and visible to the human eye, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में है। अब ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस, सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है विच इंक्लूड्स इंटरनल बॉडी फंक्शंस सच द हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ द स्टमक, intestine and so on. The medulla controls these visual body functions. To accomplish or involuntary task, the autonomic nervous system uses it to networks, sympathetic and
पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। ओके, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। बढ़िया। अब ये है क्वेश्चन, हाउ डू मैस रीच द ब्रेन, ये आ सकते हैं। ओके, सभी आएगा। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम transmits message to and from the sense organs responsible for voluntary actions of such as cycling, swimming, and so on. Incoming message enters the spinal cord from all parts of body and reach the brain. Okay, which sends back the message to various body parts through an spinal cord. Okay, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट करता है, याद रखना। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, सेंस ऑर्गन्स। देयर इज a close coordination between central nervous system and the sense organs. Stimuli such as heat, sound and light are detected by different receptors. ठीक है, कौन कौन? Heat, sound and light. Receptors are special cells present in sense organs. Special cells होते हैं कहाँ present? Sense organs में, that receive a stimulus from the environment. कहाँ से? environment से stimulus रिसीव करते हैं। These sense organs are responsible for the receptions और stimuli और sight, sound, smell, taste and touch। ठीक है, these sense organ is directly connected to the brain. किससे connected होते हैं? Directly connected to the brain. There are 5 sense organs in human body: eye, ear, nose, tongue and skin. These sense organs are connected to the brain through different nerves. For example, the eye is connected to the brain through the optic nerve and ear is connected to the brain through acoustic nerve। याद करना, ऑप्टिक एंड acoustic। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नया हो सब्सक्राइब करना। तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो सॉरी फॉर दैट। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए, और नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।